हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज मैं सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं कि आज मैं 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो 12th क्लास में मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो है मैंने पहले फर्स्ट ईयर का पढ़ाया। फर्स्ट ईयर में जिसमें मैंने थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का लिया और उसमें इंग्लिश से पढ़ा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। और बस बहुत सारे लोग जो है तो हम लोगों से जो पहले से कनेक्ट थे वो सारे बच्चों ने हमें ऑफलाइन भी कहा कि नहीं सर थोड़ा हिंदी में कंटेंट दीजिए, और बाकी सोशल मीडिया के द्वारा भी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें सर हिंदी से कंटेंट चाहिए। तो हम लोग अब हिंदी से ही कंटेंट डालेंगे। अगर आपको इंग्लिश से चाहिए होगा तो मुझे कंटेंट के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं सर हमें इंग्लिश में भी कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 12th क्लास में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो 12th क्लास में अपन को सबसे पहले दो बुकें हैं, आपकी मोटी सी दो बुकें हैं। पहली बुक का नाम है पहला पार्ट में आपको पढ़ना है, पार्ट 1 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। और सेकंड जो बुक है, दूसरी बुक है, उसमें आपकी कई पार्ट हैं। सबसे पहले अपन को पढ़ना है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, और इसके बाद अपन को पढ़ना है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 बुक नंबर पार्ट 2। इसमें सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ना, फिर इसके बाद अपन को पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स। और इसके बाद अपन को पढ़ना है, तीसरा नंबर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, थोड़ी सी मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है ना। और इसके बाद थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अपन को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है आपका इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थैतिकी इसे बोलते हैं। और इसे बोलते हैं, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट जो है अपना है वो है मैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं चुंबकत्व अपन को पढ़ना है। और इसके बाद तीसरा है अपना फिर EM वेव, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पूरा फुल फॉर्म नाम लिखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका जो नाम है हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें विद्युत स्थिति में, चुंबकत्व में और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपन को क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपना हीरो कौन होने वाला है। यहाँ पर कौन हीरो है अपना? यहाँ पर हीरो है चार्ज। क्या हीरो है? यहाँ पर हीरो जो है वो है अपना चार्ज। तो यहाँ पर हमें मेनली तीनों स्टेट पर चार्ज की स्टडी करनी है। सबसे पहला स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहलाती है? जब आवेश, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, आवेश स्थिर अवस्था में हो, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में हो। इसके बाद मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना? मैग्नेटिज्म में ये पढ़ना है जब चार्ज यानी जब आवेश कैसा हो, जब आवेश मूविंग स्टेट में हो। मूविंग का मतलब गतिमान अवस्था में हो, वो कैसे गतिमान हो? विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान गति होनी चाहिए, वो एक समान वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। यहाँ
यहाँ पर कैसे मूव करना चाहिए चार्ज। चार्ज कैसा हो, जब आवेश त्वरित गति कर रहा हो, त्वरित गति कर रहा हो, ठीक है ना, त्वरित गति कर रहा हो तो हम उसको किसके अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेन 3 पार्ट में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो 3 पार्ट है उसमें अपन को क्या मेनली पढ़नी है, यहाँ पर भी चार्ज पढ़ना, यहाँ पर भी चार्ज पढ़ना, यहाँ पर भी चार्ज पढ़ना। सबसे पहले देखना कि चार्ज तीनों में पढ़ना है, बस क्या हो, स्टेट चेंज हो जाती है कि वो किस अवस्था में है। यहाँ पर चार्ज स्थिर अवस्था में होता है, यहाँ पर चार्ज गतिमान होता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और यहाँ पर कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम क्या पढ़ते हैं, जब आवेश त्वरित गति कर रहा हो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, पर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी एक्सेलरेटेड हो, ठीक है ना। तो हम उसको किसके अंदर पढ़ते हैं, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो सबसे पहले ठीक है, हमने जान लिया ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हीरो कौन है, हीरो है अपना चार्ज, विलेन नहीं है भाई। इसमें खास बात यही है, यहाँ पर विलेन कोई नहीं है, सभी हीरो ही हैं। तो हीरो यहाँ का मेन एक हीरो चार्ज है। तो अपन को चार्ज को जानना है कि कैसे क्या इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ आपको। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं मिटाते हैं, चलो। तो चार्ज देखिए, इसको मैं ऐसे ही समझाता हूँ। चार्ज क्या है कि एक बार जो है इस चार्ज की खोज का श्रेय किसको जाता है, थेल्स को जाता है। एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, ग्रीस देश के, ग्रीस के मिलेटस, ग्रीस देश का नाम था, कंट्री थी उनकी, ठीक है ना। वहां का एक शहर था मिलेटस। मिलेटस शहर में ये किसको जाता है, थेल्स को जाता है, थेल्स को। ये कब की बात है, 1600 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है ना। कब की बात है, 1600 ईसा पूर्व की बात है। तो इन्होंने क्या देखा था कि वहां पर जो कुछ ऐसे अलग टाइप के, जैसे बिल्ली की खाल हो गई या कोई अलग चीजें जो है आपस में रगड़ दी जाती थी। अंबर नाम का एक वहां पर कुछ मेटल मिला था, जो अंबर नाम का मेटल था उसको किसी चीज के साथ अगर रगड़ दिया जाता था तो वो जो अंबर हुआ करता था वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता था। और यहाँ पर उस समय क्या थे कि बहुत सारे चीजों के साथ उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो कई सारे छोटे छोटे कागज हो गए, भूसे के टुकड़े हो गए, उनको क्या करता था, वो आकर्षित करने लगता था। तो ये बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि नहीं यार ये क्या है आखिर। बाकी तो लोगों ने जानने की इच्छा नहीं की। अभी भी आप देखते हैं कि हम लोग ऐसे ही नॉर्मल निकल जाते हैं, हम उसमें जानने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन इनको जानने की इच्छा हुई तो उन्होंने उसको चेक किया। तो क्या होता था कि बहुत सारी इसमें रिसर्च हुई, वो जो अपना अंबर नाम का मटेरियल था। तो अंबर शब्द कहां से आया मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जान लो। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ग्रीस के इलेक्ट्रॉन शब्द से आया है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसका मीन्स होता है अंबर, ठीक है ना। अंबर को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता था। तो ठीक है भाई, आप लोगों को ये लगने लगा कि इन दोनों के, जैसे ये किसी चीज को क्या करे, इसको किसी चीज के साथ रगड़ दिया जाता था तो छोटी छोटी दूसरी चीजों को, जैसे भूसे के टुकड़े, कागज के टुकड़ों को धीरे धीरे आकर्षित करने लगता था। आप लोगों के मन में ये हुआ कि भाई इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। अब लोगों को ये जानने की इच्छा हुई कि कौन सा फोर्स लग रहा है। तो लोगों ने सोचा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का फोर्स था ही नहीं। अब लोगों को लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर लोगों के दिमाग में ये भी आया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो बॉडीज के बीच में ऐसे ही लगता, ये थोड़ी ना उसको रगड़ दो तभी लगता है। तो लोगों के दिमाग में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकता, तो फिर कौन सा फोर्स हो सकता है। तो फिर लोगों ने इसका नया नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये जो नया नाम दिया गया, फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो चार्ज होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे दो चार्ज आपने, जैसे पॉलिएस्टर की साड़ियां होती हैं, मम्मी की साड़ियों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा क्या होती है, चिटचिटाहट की आवाज देती रहती हैं। तो वो क्या कहलाता है, उसमें क्या होता है, विद्युत विनिमय होता है। जैसे आप क्या करते हैं, प्लस और माइनस आवेश को आपस में मिला दिया जाता है, तो क्या होता है, उनके बीच जो
वो आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल होने लगते हैं, और जिसके कारण वहाँ पर चिंगारियाँ जनरेट होने लगती है। यही कारण होता है आपके जो तड़ित बिजली होती है जो ऊपर से गिरती है, उसमें भी यही कारण होता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो अब लोगों के दिमाग में आया कि भाई इसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने नाम दे दिया उस चार्ज को, इन्होंने जो है तो चार्ज को प्लस और माइनस से डिनोट किया। धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। अब ये कैसे दिया उन्होंने, धनात्मक ऋणात्मक आवेश ये क्यों नाम दिया, इसका रीजन ये था कि धनात्मक आवेश इसलिए दिया था, क्यों, क्योंकि आप समझते हो जैसे दो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को आपस में जोड़ दिया जाता तो क्या हो जाते थे, वो न्यूट्रल हो जाते थे। तो आप जानते हो ये न्यूट्रल कब हो सकते हैं, जब आप हमेशा आपने फिजिक्स में या साइंस में जितनी भी सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपने दो चीजों को मिला देते हैं तो या तो तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है और प्लस में ज्यादा बनता है ना। तो तीसरा प्रोडक्ट बनता है या फिर हमें क्या ऐसा मतलब ज्यादा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना, या फिर वो दोनों क्या मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों रिड्यूस हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम रिड्यूस, ये जीरो कब आ सकता है, जब प्लस माइनस आवेश को मिला देते हैं तो जीरो कब आ सकता है, ये जीरो तभी आ सकता है जैसे +5 और -5 कर दे तभी जीरो आएगा। तो उन्होंने इसीलिए उनको कंसेप्ट अपना दिमाग लगाया, यहाँ पर यही गैस था कि भाई एक को प्लस दे दो एक को माइनस दे दो तभी ये आपस में जीरो हो पाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस ये आपस में इनको सब्सट्रैक्शन की क्रिया में ही आपस में ये जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके दिमाग में ये है। अब बात आगे बढ़ी, अब बात और आगे बढ़ी, धीरे धीरे साइंटिस्ट और ग्रो कर रहे थे। ये शुरुआत की बातें हैं सारी। फिर आया कि भैया कैसे चेक किया जाए कि ये जो पेन है, ये जैसे हमने इसको चार्ज कर दिया, किसी चीज से रगड़ दिया, इससे ऐसे ऐसे करके रगड़ दिया, तो कैसे चेक करें कि ये प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। तो उस पर बात करते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए स्वर्ण पत्री उपकरण का यूज किया गया, विद्युत स्वर्ण पत्र उपकरण का यूज किया, जैसे बोलते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या यूज किया गया, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण पत्र एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं प्रयोग, ठीक है ना। स्वर्ण पत्र प्रयोग किया गया। इसमें क्या होता था, इसके लिए एक वैक्यूम चैम्बर बनाया गया। उसमें जो था तो एक स्वर्ण की ही सबसे पहले बात जान लेते हैं कि यहाँ पर स्वर्ण का इस्तेमाल, क्योंकि एक मिनट, जैसे ये अपन के पास एक कांच की बोतल हो गई, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ पर कार्क लगा है, यहाँ पर क्या की हमने, ये स्वर्ण की पतली रॉड टाइप की लगा दी, और इसके नीचे क्या है, ये कुछ इस तरीके से स्वर्ण को किया गया। तो ठीक है, तो ये इसमें क्या होता था, यहाँ पर जैसे ये बना दिया गया, इसमें कोई भी अभी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब इसके बाद इसके अंदर वैक्यूम उत्पन्न कर दिया गया, क्योंकि वैक्यूम इसलिए उत्पन्न किया गया क्योंकि हवा की झोंकी में ये बहुत ज्यादा पतली हो गई थी, पतली कर दिया गया था इसको, स्वर्ण पत्री को बहुत ज्यादा पतला किया गया था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि इसमें अगर थोड़ा सा हवा का भी झोंका लग जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती थी, हम सही से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें इस रॉड का चेक करना है कि भाई इस रॉड में कौन सा चार्ज है, हमें पता नहीं है, ये कैसी है, अननोन चार्ज रॉड है, ठीक है ना। अब हमें क्या जानना है, हमने कोई, पर इसके लिए हमें एक और चीज की आवश्यकता होती थी जिसका हमें चार्ज मालूम होता था। मान लो सपोज दैट प्लस चार्ज है, इसमें ये प्लस चार्ज रॉड है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते थे, इस प्लस चार्ज रॉड को इसके पास लेके आए, इससे टच करवा दिया। जैसे इससे टच करवा देंगे तो क्या हो जाए, हाँ एक बात और, इसमें स्वर्ण का यूज किया गया, क्योंकि स्वर्ण तो इतना महंगा भैया, इसके जगह लोहे का इस्तेमाल कर लेते, पीतल का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन स्वर्ण का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया, उसका कारण ये है कि स्वर्ण की मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मेलेबिलिटी बोले तो आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है।
तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसको पीट बहुत ज्यादा पीटे तो बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, इसलिए इसको यूज किया गया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, जिसका हमें नोन चार्ज होता है, जिसका हमें चार्ज पता होता है, उस छड़ को लाते हैं, इससे जैसे ही देखो टच करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, है ना। और इसको इस तरीके इस कंडीशन में नहीं रखा जाता, ज्यादातर ऐसे रखा जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जब ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि सेम साइन वाले चार्ज जो होते हैं वो सेम नेचर वाले चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। और मतलब अनलाइक चार्जेस, विपरीत चार्ज वाले चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका और इसका चार्ज क्या सेम है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये फैल जाएगा। अब क्या करना है, आपको अननोन चार्ज रॉड लेके आना। अगर ये देखो इसको लेके आओगे, यहाँ पर जैसे ही टच करवाओगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगी तो इसका पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगी, और ज्यादा फैल जाएगी। क्या होगी, और ज्यादा फैल जाएगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये फैल जाएगी। इसके बाद अगर शायद ये नेगेटिव चार्ज होगी तो क्या करोगे, इसमें जैसे ही आप टच करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इसका चार्ज जो होगा प्लस चार्ज कम हो जाएगा, जिसके कारण ये सिकुड़ जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कैसी चार्ज है। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसको लेके आए, अब अगर इसको लेके आए और इससे टच करवाया, ये और भी ज्यादा फैल गई, तो ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। अगर इसको आप लेके आए और इससे टच करवाया, अगर ये सिकुड़ गई, तो ये कैसा चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है बच्चों, तो आज हमने मेनली छोटी छोटी बातों पर फोकस किया है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं लेके आऊंगा बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी चीजें। तो अभी आज हमने ये इंट्रोडक्शन जान लिया है, तो थैंक यू।